बढ़ाएंगे भाई, क्योंकि हुआ यह है कावड़ यात्रा निरस्त करनी पड़ी राजस्थान के टोंक जिले में। हालांकि वैकल्पिक रास्ता दे दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद मैं रखें सत्यनारायण जी, एक फिर से मैं आपके पास आ रहा हूं। जब आपको अल्टरनेट रूट दिया गया, जब ये कहा गया कि यहां से नहीं, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर पुलिस स्टेट सब्जेक्ट है, पुलिस को लगा वहां से निकलना माहौल खराब हो सकता है। पूर्व में दंगे हो चुके हैं, 2018 में भी इसी इलाके में कावड़ियों पर हमला हुआ था 2018 में, तो फिर से उसका रिपीट टेलीकास्ट ना हो, इसलिए कहा अवॉइड कर दीजिए वो वाला रूट भाई। ऐसा नहीं है भाई साहब, ऐसा इसलिए नहीं है कि कावड़ यात्रा हमेशा निर्धारित मार्ग से निकलती आई है। कावड़ यात्री नंगे पैर कावड़ लेके शंकर भगवान के चढ़ाने के लिए जल लेके आए थे बिशलपुर से। उन पे हम भाई कि भैया अगर कोई मैं किसी रास्ते से जा रहा हूं, कोई उपद्रवी मेरे पर पत्थरबाजी करेगा तो आप मेरे को कहेंगे अमन जी रूट बदल लो, या फिर उसको आप अंदर करेंगे उपद्रवी को? देखिए अमन जी, मुझे हैरानगी इस बात की होती है कि हाल ही में उत्तराखंड के रोकड़ी में एक हमारे देश के सैनिक का कत्ल किया गया। उसमें 5 कावड़ी जो है अरेस्ट भी हुए। आप क्या कह रहे हैं क्यों हैं? ये तो कन्फेशन है कि मुस्लिम एरियाज अनसेफ हैं कावड़ियों के लिए। कौन लोग होते हैं वहां पर भाई? क्यों घरों में छतों पर पत्थर रखे जाते हैं? कौन लोग होते हैं? अतीकुर रहमान को भी बुरा लग रहा है ये चीजें अगर हैं तो। मुसलमान जो है फूल बरसा रहे, वो दिख नहीं रहा आपको? मैं नहीं बताया वो परमिशन नहीं दी ना, तो क्या करूं, बात ना करूं? कावड़ी यात्रा निरस्त हुई, आप लोगों के लिए मुद्दा ही नहीं है। आप बताइए पूरे हिंदुस्तान में, इंडिया में कोई ऐसा इलाका है जहां पर धर्म विशेष का जुलूस निकलने पर पाबंदी हो? एक है तो बताइए। वहां पे राजस्थान के अंदर जय श्री राम का नारा लगाना ही अपराध बना दिया है मुख्यमंत्री और वहां के जो गृह मंत्री है उन्होंने। लेकिन पहले कमेंट डॉक्टर रिजवान अहमद का, क्या ये तुष्टिकरण के अंतर्गत मतलब ये इससे हो जाता है एक समुदाय खुश होगा, शाबाशी देगा, वो तो अपनी जीत मानेगा ना कि देखो हमने कहा था नहीं घुसने देंगे तुम्हें यहाँ पर, और आज प्रशासन ने भी रूट बदल दिया, देखो नहीं घुसने दिया। वो अपनी जीत मानेगा और इससे वो खुश होगा, वोट देगा। तुष्टिकरण। अभी एक बात उठी थी, पूरी बात कर लूं। भाई ने बोला कि एक फौजी मारा गया, उसकी किलिंग हुई, और राठौर भाई ने बोला कि जिन्होंने वो कांड किया उनको पकड़ लिया गया। दोनों को, राठौर भाई सीनियर हैं, भाजपा के नेता हैं, थोड़ा सा नैरेटिव यहाँ पर ठीक कर दूं। जो फौजी मारा गया था वो हरियाणा जाट रेजिमेंट का था, शहीद हैं, लेकिन उस टाइम क्लियर होना चाहिए देश के सामने, वो छुट्टी पर था, वो खुद कांवड़िया यात्रा पर था। 2 कांवड़ियों गुटों के बीच में झगड़ा हुआ, उस झगड़े में वो मारा गया। मरने के बाद पता चला वो फौजी था। नरेटिव इस तरह से मत सेट करिए कि मान लो वो बावर्दी एक फौजी सड़क पर खड़ा था जिसको मारा गया, तो पहले सही बात सामने आनी चाहिए। वो कांवड़िया यात्रा में हिस्सा ले रहा था, छुट्टी में था। पहली बात, ये बड़ा फर्क है कि वो फौजी था या कांवड़िया था। जिस टाइम वो मारा गया उस टाइम वो ऑफ ड्यूटी कांवड़िया था, पहली चीज। दूसरी चीज, जब उदयपुर की घटना हुई थी तो गहलोत साहब हमें सुनने को मिले थे, कह रहे थे मोदी जी को बोलना चाहिए, मोदी जी को बोलना चाहिए। भाई फिर वो भी तो स्टेट सब्जेक्ट था, वो भी तो राज्य का सब्जेक्ट था, तब काहे तुमको मोदी याद आ रहा था? दूसरी बात। तीसरी बात, अभी न्याजी भाई ने बोला कि कश्मीर में अमरनाथ यात्रा का भी रूट बदला गया। अरे भाई मैं तो कह रहा हूं, मान तो लो एक बार के मालपुरा में कश्मीर बना हुआ है। आप इस बात को मान लो कि उसी मारे रूट बदला गया, कश्मीर के मारे रूट बदला गया जो राजस्थान में बना हुआ है, बात खत्म हो जाएगी। बिना बात पर रफू क्यों कर रहा है? अमन भाई 10 सेकंड बोलिए डॉक्टर रिजवान अहमद, बोलिए डॉक्टर रिजवान, बोलिए राजवर्धन जी आ रहा हूं। अमन भाई बस 10 सेकंड, उसके बाद नहीं बोलूंगा। अभी जब डिबेट शुरू हुआ था तो अतीकुर रहमान भाई ने कहा भाई हम लोगों को यह कोशिश करनी चाहिए कि आने वाले साल में मालपुरा के हालात बहुत अच्छे हों, और देख लो 40 मिनट नहीं बीते और अतीकुर रहमान भाई औकात पर आ गए। आप कम्युनलाइज कर रहे हैं।
अरे भाई 40 कर रहे हैं 40 मिनट में आपको योगी नजर आ गया। आप criminalize अरे कर यहाँ रहे हैं। राजस्थान की बात हो रही थी, योगी को बीच में लाने की जरूरत क्या थी? योगी को बीच में लाने की जरूरत क्या थी? जब राजस्थान की बात हो रही थी, अगर योगी मॉडल होता तो यहाँ पर मुसलमान भाई खूब बसारे होते। अगर योगी मॉडल होता ना, खुल गई, आप अगर- 2 मिनट में औकात पर आ गए, 2 मिनट में आप औकात पर आ गए। यूपी चीफ मिनिस्टर कहाँ का कम्युनल है? देखिए अगर और अतिकुर पूरी रहमान भाजपा किस तरह अरे अतिकुर रहमान जी, राजस्थान की बात अतिकुर हो रही रहमान है जी, भाई। अगर कम्युनल राजस्थान की होता, बात हो रही है, डिबेट राजस्थान एक पर मिनट है। में बता देता हूँ। खुद कांवड़ी रास्ता छोटा कर लेते, थकान होती हो, तो मैंने खुद ने देखा है। आज पुलिस प्रशासन आगे जा रहा था मेरे इलाके गलती में, कावड़ियों उन्होंने की कहा है, कि अर्चना नहीं सब जी। थक गए, मैं महिलाएं भी अर्चना आप जी कह रहा हूं शॉर्टकट ले भाई, लेते। कोई ऐसा इलाका है, कांवड़ियों की गलती। अरे आप क्या कहना चाहते हैं कि हम लोग धर्म को नहीं मानते? मैं हिंदू नहीं हूँ, क्या स्थापित भाई करना बीजेपी चाहते हैं? कह रही है तुष्टीकरण के आपको तो चक्कर में कर रहे हैं आप छोटे स्तंभ लोग। के नाते कर्तव्य होना चाहिए था। भाई कि बीजेपी गैर कह रही है मुद्दा तुष्टीकरण के मुद्दा चक्कर में। बने डिबेट अरे का। अर्चना जी आप आप लोग बताइए गैर कोई मुद्दों को ऐसा मुद्दा ऐसा बना इलाका जहां मुस्लिम धर्म का कोई अरे ऐसा कुछ हो बीजेपी कि के यहां से नहीं पास निकल और है ही सकती क्या? है ऐसा कुछ ऐसा इलाका पूरे हिंदुस्तान में, पूरे सब जगह हिंदुस्तान सुनिए, में हर चीज कोई हम- ऐसा हर इलाका चीज जहां से कोई मुहर्रम का जुलूस या तजिया नहीं निकल सकता? ऐसा कोई है इलाका? अगर है तो मुझे बताइए एक इलाका। सकते हैं, इसमें कहाँ दिक्कत आ रही थी? अर्चना जी किस पर हमने डाउट था? पहले भी कावड़ियों पर कावड़ यात्रा डाउट था निकाली। या वो मुस्लिम धर्म में जो कुछ शांति दूत उन पर डाउट था? अर्चना जी किस पर डाउट था आपको कि ये लोग लॉ एंड ऑर्डर के लिए प्रॉब्लम देखिए, होते अमन जी, या वो किसी लोग पे होते डाउट- जो इन पर पत्थरबाजी करते? किस पर डाउट था अर्चना जी? देखिए अमन जी, किसी पर डाउट नहीं था, किसी की श्रद्धा पर निष्ठा पर कोई डाउट नहीं है। लेकिन ये सत्यनारायण जी मुझे अच्छे से जानते होंगे, ये भी विवेकशीलता की बात करें और मैंने हमेशा विवेकशीलता की बात की है। आपकी यदि आस्था है शिव भगवान को जल ही चढ़ाना, अभिषेक करना है, आप कहीं से जल लेकर के आए थे, तो भाई निरस्त क्यों कर दिया? या अधूरी आस्था क्यों रखी आपने? रास्ता कोई भी ईश्वर तक पहुंचने का, क्या बात हुई? उस रास्ते ये क्या को बात अपनाने हुई में क्या अर्चना जी? तकलीफ है? आप और सुरक्षा नहीं चूंकि- दे सकती हैं अरे कावड़ियों मेरी को? बात सुनिए, मेरी बात तो सुनिए। आप कावड़ियों को हाय, सुरक्षा नहीं दे रहे सकती ना हैं। सुरक्षा। आपने कोई रास्ता मार्ग, ये कोई जिद है क्या? आपने भगवान के सामने भी ईगो रख दिया अपना कि साहब बिल्कुल सही कह रही हैं अर्चना जी, पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बस जितने भी लोग डिबेट देख रहे हैं वो शायद आज हंस रहे होंगे कि अगर मैं एक इलाके से जा रहा हूं, मैं घर जा रहा हूं अपने, कुछ रास्ते में नहीं, वो तो बदमाश हंसी मनचला, रहे मेरे को एक होंगे, बार बोलने क्योंकि दीजिए ना, गैर एक बार मुद्दे को अर्चना मुद्दा जी एक बार बना बोलने दिया। दीजिए ना, ऐसी अर्चना जी, विवेचना कर रहे हैं अर्चना आप, जी इसका एक बार कोई बोलने औचित्य दीजिए ना। नहीं है। मैं अपने घर जा रहा हूं, रास्ते में कुछ मनचले देख भी रहे बदमाश होंगे, मुझे तो संशय मेरे ऊपर है। पत्थरबाजी करेंगे तो आप मुझे कह देंगे आप अमन जी अपना रूट बदल लीजिए, मैं बदमाशों पर कुछ नहीं करूं। ये तो कुछ ऐसा हो रहा है, मतलब बनस्पत इसके उन बदमाशों उपद्रवियों पर कार्रवाई करने अरे के आप इन साहब, कावड़ियों को जो कह रहे हुआ हैं है- कि चलिए रूट अमन बदल जी, लीजिए। अमन जी, ये सुरक्षा की जो दृष्टि से काम होता है उसमें अज्यूम भी किया जाता सुरक्षा है से और खतरा- सुरक्षा के पर्सपेक्टिव को किससे सोचने खतरा का किससे था? मंतव्य भी कावड़ियों से? पुलिस का है। अब आप उससे अर्चना मेरी जी, बात खतरा सुनिए, किससे था? कावड़ियों से खतरा था? किसी से खतरा नहीं था, सिर्फ मंशा। आप सुनना फिर ही नहीं रूट क्यों चाहते। बदला? सुनो आप। कावड़ियों को यात्रा निरस्त करनी पड़ी, कावड़ियों को किसने कह यात्रा दिया निरस्त निर्वाह करनी विजयदशमी पड़ी? पर? मुद्दा ही नहीं है डॉक्टर आप रिजवान अफवाह अहमद, फैला रहे हो। मुद्दा ही नहीं है। ये मालपुरा के लोगों की तस्वीरें हैं, ये देखिए मैडम, अब ये तो फौज नहीं है तो तस्वीरें देश की हैं। जनता को बर्बाद आज कर सुरक्षा दिया। के कारण पलायन के लिए मजबूर। मैडम देखिए ना, मैडम टीवी लगा है सामने, देखिए ना, ये महिलाएं बच्चे ये लोग सड़कों पर हैं, घर छोड़ने को मजबूर। मालपुरा इसकी भी टीवी चल रहा है मैम, सामने देखिए हाँ, तो तस्वीरें इससे ये कोई ऑथेंटिक एक एक करके। डॉक्टर रिजवान अहमद, मुद्दा ही नहीं है, जी कोई हाँ, मुद्दा ही नहीं है भाई। शुक्रिया। जी हाँ, शुक्रिया। जी 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 हाँ, जय हिंद, वंदे मातरम। आप तो एक बंधी हुई स्क्रिप्ट पर बोल रहे हैं बतौर अर्चना जी। अर्चना जी, मेरी भी स्क्रिप्ट सुन लीजिए। मेरा नाम रिजवान अहमद है, मुस्लिम हूँ, मेरी स्क्रिप्ट भी नागपुर से आई है, वो भी सुन लीजिए। जब हम, अर्चना जी आप राजस्थान की हैं, अब आराम से सुनिएगा, आपको बड़ी तसल्ली से सुना है। जब हम भुज से अगर जैसलमेर जाते हैं सीधे, तो बीच में पाकिस्तान पड़ जाता है। मैप देखिएगा, चाहे तो आप दिखा दें। जब भुज से हम सीधे जैसलमेर जाएंगे तो बीच में अर्चना जी पाकिस्तान आ जाएगा। तो जाहिर सी बात है, हमको रास्ता पलट के माउंट आबू होते हुए घूम के फिर हमको जैसलमेर जाना पड़ेगा, लंबा रूट लेके। मैं भी वहीं रहा हूं राजस्थान में। तो इस वजह से रूट बदले जाते हैं। अब आपने राजस्थान में अंदर पूर्ण भारत में रहते हुए जहां संपूर्ण आजादी है, वहां पर रूट बदला। एक आपने कहा कि मॉल जो हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे, योगी जी ने उनको भी गिरफ्तार किया। बहुत अच्छी बात है। हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए ना मॉल है, ना नमाज पढ़ने के लिए मॉल है। ठीक बात है। अगर ये कावड़ियां किसी मुस्लिम सोसाइटी से
जो गेटेड सोसाइटी हो उसके थ्रू निकल के जा रहे होते, मैं कहता हूं वो मुसलमान की होती या हिंदू की होती, पर वो सोसाइटी ऑब्जेक्ट कर सकती है कि साहब हम उन्हें इधर से नहीं जाने देंगे। अगर वो एक मार्ग पे चल रहे हैं जो राष्ट्रीय मार्ग है या राज्य मार्ग है, और वहां पर बीच में कोई हिंदुस्तान का एक पॉकेट, एक स्मॉल पाकिस्तान, छोटा पाकिस्तान नहीं आता, जो मैंने भुज और जैसलमेर का एग्जाम्पल दिया, तो इसका सिर्फ एक कारण हो सकता है मैडम, कि आपको ये LIU ने खबर दी है कि या तो जो अमन भाई ने बोला, या तो कावड़िया हिंसा करेंगे या वो मुसलमान हिस्सा करेंगे जिसके मोहल्ले से कावड़िया यात्रा निकल रही है। कोई ना कोई आपके पास लीगल LIU इनपुट जरूर है जो आप नहीं बता रही हैं। तीसरी बात मतलब आप ये कह सकते हैं, मतलब डॉक्टर रिजवान, मैंने सॉरी बीच में टोका जी कि मेरा खतरा सवाल गलत था। नहीं, मेरा सवाल ही गलत था कि बेचारे कावड़िए गंगा जल लेकर नंगे पांव, ये कोई खतरा है? इनसे किसी को खतरा होगा क्या? मेरा सवाल ही गलत था। जी कावड़िए किसी के लिए खतरा होंगे? भोले के भक्त किसी के लिए खतरा होंगे? अर्चना जी, बोलिए आप, अपनी बात कर लूं। हाँ, बिल्कुल। अर्चना जी, या तो आप जो स्टेट की बात कर रही हैं बतौर अधिवक्ता, आप उन कावड़ियों पर एक कंडीशन लगा सकती हैं। पहली कि मान लीजिए आप नारेबाजी नहीं करेंगे, दूसरी आप कोई धारदार हथियार लेके नहीं चलेंगे, तीसरी आप वहां पर कहीं रुक के जमावड़ा नहीं करेंगे, और इसी तरह की शर्तें आप मुसलमानों पे भी लगा सकती हैं और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर सकती हैं। तो जाहिर सी बात है, या आप ये कहिए कि इससे पहले जब यहां कावड़ी रात की यात्रा निकली थी तो कावड़ियों ने पत्थर चलाए थे, कावड़ियों ने पेट्रोल बम चलाए थे, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो साफ साफ ये बात है कि इसको अंधा भी कहेगा ये तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है, आप कर रही हैं। या आप ये बताइए कि LIU ने आपको क्या रिपोर्ट दी है। आप कहिए कि हां रिपोर्ट ये है कि मुस्लिम इलाकों से पत्थर चल सकता है, आप कहिए कि रिपोर्ट है कि कावड़िया हिंसा कर सकते हैं। आपको देश को जस्टिफाई करना होगा कि ये यात्रा LIU की रिपोर्ट पे आपने क्यों इसका मार्क चेंज किया है। ये कह देना कि अमन चोपड़ा स्क्रिप्ट पर बोल रहा है या उत्पात फैला रहा है या मैं मुसलमान होते हुए किसी नागपुर की स्क्रिप्ट पर बोल रहा हूं, भाई ये गलत है। मैं अगर अपने घर जा रहा हूं, रास्ते में एक अमुक इलाके में जाने से मेरे ऊपर पत्थरबाजी हो रही है, तो मुझे अगर पुलिस कहेगी अमन जी रास्ता बदल लो, या वो पत्थरबाजों पर एक्शन लेगी? कुछ तो होगा ना। या तो कावड़ियों से खतरा है या वो लोग खतरा थे, कुछ तो होगा। बिल्कुल जायज सवाल है, क्योंकि ये तो एक टेम्पलेट गलत सेट हो जाएगा। अमन भाई 10 सेकंड क्योंकि अगर ये टेम्पलेट बन गया तो फिर सेकुलरिज्म, गंगा जमनी तहजीब का क्या होगा? फिर मुस्लिम इलाकों से नहीं निकलेगी क्या? निकलनी चाहिए। अच्छा बोल लीजिए जल्दी से, नातिक को रहमान के पास जाना है, बोल लीजिए आप जल्दी से, बोलिए। 10 सेकंड। जी हाँ 10 सेकंड। आपने जो एग्जाम्पल दिया वो भी ठीक है, वहां पर भी आपसे कहा जा सकता है चलो भाई अमन चोपड़ा रास्ता बदल लो, लेकिन यह मानना पड़ेगा कि रास्ते में आपके ऊपर पत्थर चल सकता है। तो अगर अर्चना जी ये बोल दें कि LIU की ये इनपुट थी कि मुस्लिम इलाके से पत्थर चल सकता है, इसलिए हमने रूट बदला, तब भी वो चीज 1% समझ में आ जाएगी। है क्या अर्चना जी? अगर आप क्लियर कर दें। अतिकुर भाई मुझे एक मिनट दीजिएगा, मैं आपके पास आ रहा हूं। अर्चना जी आप बता दें क्या रीजन है, कावड़ियों से खतरा या मुस्लिम इलाके में उन भाइयों से खतरा? क्या रीजन क्या था अर्चना जी? अब आप थोड़ा शांति से सुने। जी बिल्कुल। हाँ आप बोलूंगी सब बात, आप शांति सुनिए। ना तो आप कोई जज हैं अमन भाई, ना ये रिजवान जी जिनको आप लेकर क्या है प्रायोजित तरीके से, इनको कोई अधिकार है मुझसे ऐसा कोई प्रश्न पूछने का कि प्रशासन को क्या महसूस हुआ। ये कोई न्यायपालिका के कोई कोर्ट नहीं है जहां पर कोई गवाहियां चल रही है। ये प्रायोजित कार्यक्रम है जिसमें आपकी बातों का जवाब देने में ही लोग सुन रहे होंगे इस डिबेट को, तो हंस रहे हैं और मुझ पर भी हंसेंगे कि मैं ऐसे डिबेट में कैसे चली गई जहां पर तुष्टीकरण का काम हो रहा है, पोलराइजेशन का काम हो रहा है, जहां पार्टी के एजेंडे को केटर किया जा रहा है। अरे भैया स्टेट पुलिस का अधिकार है, स्थानीय प्रशासन का अधिकार है निर्णय लेने का, ये कोई रिजवान जी का अधिकार नहीं है। और ये क्या, अरे डंके की चोट पर तो मैं कह रही हूँ, ये जो